द फोर्स ग्रेट इज इटर्नल गॉड के पिछले एपिसोड में हमने देखा टियानमिंग जो होता है वो विप आर्ट को प्रैक्टिस करने लगता है, उसकी बॉडी पर उसका कोई भी कंट्रोल नहीं होता। अब लीवुडी टियानमिंग से कहते हैं लगता है कि एंसेस्टर ने उस विप आर्ट को तुम्हें ऑलरेडी सिखा दिया है। अब टियानमिंग लीवुडी से कहता है मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उन सारे एंसेस्टर्स के साथ और कौन कौन से ट्रेजर्स होंगे। मेरे एंसेस्टर्स ने मेरा ख्याल रखते हुए मुझे रास्ता दिखाया है, यहाँ तक कि उन्होंने मुझे इस तरीके के ट्रेजर्स भी दिए हैं। इसीलिए ये चीज तो पक्की है कि वो भी नहीं चाहते कि इतना ब्रिलियंट क्लैन जो है वो ऐसे ही खत्म हो जाए। अब क्योंकि मैं ली सेन क्लैन का एक वारिस हूँ और मेरे सारे एंसेस्टर्स का खून मेरे रगों में दौड़ता है, इसीलिए मुझे अपने क्लैन को रिवाइव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। अब गोल्ड ग्लिम माउंटेन पर ली शुआनयी के घर पर ली शुआनचेन अपने फादर ली शुआनयी से कहता है डैड मैं ऑलरेडी उन सारे वेडिंग के गिफ्ट को फेट पाथ पीक पर छोड़ आया हूँ। अब शुआनी शुआनचेन से पूछते हैं चीजें कैसे चल रही हैं। अब शुआनचेन कहता है जैसा कि हमें पता था जो डोर्स थे वो टाइटली बंद थे, उन्होंने मुझे अंदर नहीं आने दिया, इसलिए मैंने सारे गिफ्ट्स को कुनपेंग सेक्रेड हॉल की एंट्रेंस पे रखवा दिया है। अब शुआनी हंसते हुए कहता है उनका ये सारा स्ट्रगल जो है वो पानी में मिल जाएगा। इस मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट के साथ विक्ट्री जो है वो हमारी ही होगी, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है कि वो क्या करें। अब शुआनचेन कहता है सच में डैड आपके उस टाइम की समझदारी की वजह से आज हम इस मुकाम पर हैं। शुआनी कहता है तुम्हारा छोटा भाई जो है उसकी जिंदगी इतनी अच्छी नहीं है, उसके अंदर ना ही टैलेंट है और ना ही वो दिखने में अच्छा है, इसीलिए उसके फादर होने के नाते मैंने उसके लिए ये किया है। क्विंग्यू की तरह खूबसूरत लड़की का मिलना उसके लिए एक ट्रेजर से कम नहीं। शुआनचेन अपने फादर से कहते हैं क्या आपको इस चीज की चिंता नहीं है कि वो क्विंग्यू को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। शुआनी कहता है मैं मानता हूँ कि वो तुम्हारे भाई से स्ट्रॉन्गर है, लेकिन जब वो गोल्ड ग्लिम माउंटेन पर आएगी तब सब कुछ उसके लिए खत्म हो जाएगा, और वैसे भी वो एक छोटी सी लड़की है। अब शुआनचेन अपने फादर से कहता है डैड मेरे पास क्विंग्यू को लेकर कुछ और प्लान्स हैं। ये सुनकर शुआनचेन कहता है आखिर तुम्हारा क्या मतलब है। अब शुआनचेन अपने डैड को बताता है मेरा जूनियर अप्रेंटिस ब्रदर जो है जो कि युआन शेंगचेंग है वो ली क्विंग्यू से पहले भी मिला है और वो उसे पसंद करता है, इसीलिए मैंने उसके साथ मिलकर एक प्लान बनाया। अब युआन शेन अपने फादर को अपने प्लान के बारे में बताता है, जिसे सुनकर उसके फादर काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं एंड कहते हैं बेवकूफ आखिर तुम क्या सोच रहे हो, क्योंकि तुम्हारे भाई की होने वाली बीवी है, यहाँ तक कि ये सब एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा होने जा रहा है, सब चीजें पहले से ही प्रॉपरली डिसाइडेड हैं, लेकिन ये जानने के बावजूद भी तुमने अपने मतलब के लिए अपने भाई को बेवकूफ बनाया। अब शुआनचेन कहता है डैड क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं। शुआनचेन को ये चीज बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं होती कि उसके डैड इतना ज्यादा भड़क जाएंगे। अब शुआनचेन अपने डैड से पूछता है कि क्या वो ये सोच रहे हैं कि वो ली सेन क्लैन को रिवाइव करेंगे, और अगर वो ऐसा सोच भी रहे हैं तो इस चीज से उन्हें बाहर आ जाना चाहिए। काउंसिल ऑफ एल्डर्स जो है वो ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट को रूल करते हैं, जितने भी एल्डर्स हैं उनमें से आधे एल्डर्स जो हैं वो उसके मास्टर यानी कि युआन टाइजी के साइड से हैं, इसीलिए जो ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट है वो बहुत जल्दी युआन क्लैन का होने वाला है। और अगर मैं युआन शेंगचेंग और युआन शेंडू के साथ अच्छे संबंध रखता हूँ तो इससे हमारी फैमिली को फायदा होगा। हम ऑलरेडी इस मुकाम पे हैं, हमारे क्लैन की हालत काफी ज्यादा खराब है, हमारी फैमिली भी इस सिचुएशन में फंस चुकी है, इसीलिए आपको जिनकैन की खुशी के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। क्या आपको दिखाई नहीं देता कि हमारी फैमिली किस सिचुएशन में फंस चुकी है। शुआनचेन को ऐसा बोलता देख शुआनी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, वो उसे डांटने लगते हैं। अब शुआनचेन अपने फादर को कहता है डैड क्या आपने सुना कि ली टियानमिंग ने युआन शेंगचेंग को हरा दिया था बाइसल बैटलफील्ड में। इसका मतलब ये है कि ली टियानमिंग जो है वो जरूर एक पेंटाबेन है, इसीलिए मेरे लिए उसे हराना और कुनपेंग सेक्रेट सील को वापस लेना नामुमकिन है। शुआनचेन की बात सुनकर शुआनी काफी ज्यादा शॉक में आ जाता है। अब शुआनचेन अपने फादर से कहता है इसीलिए अगर ली टियानमिंग एंड युआन क्लैन के बीच में शिकायतें बनती रहेंगी तो जल्द ही टियानमिंग मारा जाएगा और कुनपेंग सेक्रेट सील जो है वो मेरी हो जाएगी, और इस आधार पर अगर मैं ली क्विंग्यू को युआन शेंगचेंग को दे भी देता हूँ तो इस चीज से उनके बीच की कड़वाहट ही बढ़ेगी। अब शुआनी अपने बेटे से कहता है लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो तुम्हारा भाई जो है जिसके साथ पहले ही बहुत ज्यादा गलत हो रखा है उसके लिए सिचुएशंस और ज्यादा खराब हो जाएंगी। अब शुआनचेन कहता है डैड मैं समझता हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन मुझे इस चीज की भी उम्मीद है कि आपको सब चीजें ठीक से समझ में आ रही हूँ। मैं ये सब सिर्फ हमारे फैमिली के फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ। अब शुआनचेन खुद से कहते हैं अब जहाँ तक बात आती है मेरे छोटे भाई की,
तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि वो जल्द ही मारा जाए। मैंने कभी भी उसे अपने छोटे भाई की तरह नहीं माना। अब सभी बातें कर कर श्वानी जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है एंड अपने बेटे से जाते हुए कहता है, ठीक है अब कल दुल्हन के यहाँ पर लाने की तैयारी करो। ये सुनकर श्वानचन कहता है ठीक है। इन सभी चीजों से अनजान क्विंग्यू जो होती है वो ट्रेनिंग कर रही होती है। प्रिंसेस फीलिंग भी क्विंग्यू के साथ होती है। प्रिंसेस फीलिंग क्विंग्यू से कहती है, जब तुम अपनी स्वॉर्ड आर्ट को प्रैक्टिस कर रही होती हो क्विंग्यू, तो तुम काफी ज्यादा कूल लगती हो। अब क्विंग्यू प्रिंसेस फीलिंग से कहती है, प्रिंसेस फीलिंग मैंने अपने पेंटामून स्काई बेन की सारी अहम चीजों को जो कि मेरी मदद करेंगी उन्हें ढूंढ लिया है। अब प्रिंसेस फीलिंग क्विंग्यू से पूछती हैं कि आखिर वो कौन कौन सी चीजें हैं। तो प्रिंसेस फीलिंग को क्विंग्यू बताती है, जिस रात को मून चमकता है उस दिन वो अपने पेंटामून स्काईबेन के मदद से मूनलाइट के साथ फ्यूज कर सकती है। जो मूनलाइट की पावर है वो उसके सराउंडिंग में घुस जाएगी एंड वो उसके बॉडी का एक पार्ट बन जाएगी। इस चीज की मदद से वो अपने बीस्ट की के साथ इन्फ्यूज कर सकती है और बेसिकली ये सब चीज जो है वो उसके बैटल्स के दौरान उसे बूस्ट करने में मदद करेगी। जिस रात को इस तरीके का फुल मून होगा उस दिन वो अपने लेवल के हाफ लेवल और स्ट्रॉन्गर बन जाएगी। अब जब प्रिंसेस फीलिंग क्विंग्यू के साथ अटैच करती हैं तो कैसे उसकी पावर इंक्रीज हो जाती है, तो बिल्कुल ऐसा ही फुल मून के टाइम पे भी होगा। ये सब बातें सुनकर प्रिंसेस फीलिंग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं एंड वो क्विंग्यू से कहती हैं, ये तो काफी ज्यादा शानदार बात है, जब तक मून रहेगा तब तुम और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन पाओगी। सच में क्विंग्यू तुम तो चांद की रोशनी की देवी बनने वाली हो। ये सुनकर क्विंग्यू कहती है, आखिर ये क्या बकवास है, एक देवी? वैसे बिग ब्रदर अभी भी लीमोसोलियम में है। अब क्विंग्यू कहती है, वो कल आ जाएगा, तुम चिंता मत करो। अब क्विंग्यू जो होती है वो प्रिंसेस फीलिंग एंड टियानमिंग को उसके साथ रहने के लिए शुक्रिया कहती है। क्विंग्यू को ऐसा कहता देख प्रिंसेस फीलिंग को बुरा लगता है। क्विंग्यू प्रिंसेस फीलिंग को बताती है कि उसने आज से पहले किसी की भी जान नहीं ली है, तो वो इस चीज के बारे में सोच रही है कि क्या कल उसे ऐसा करने की जरूरत पड़ेगी। अब प्रिंसेस फीलिंग क्विंग्यू से कहती है, टियानमिंग के साथ तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं रहेगी, तुम्हें फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम पर कोई मुसीबत पड़ जाती है तो तुम सिर्फ टियानमिंग के पीछे रह सकती हो, वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। ये सुनकर क्विंग्यू कहती है, सच में एक बड़े भाई का होना काफी अच्छा है, चलो देखते हैं कि कल क्या होगा। क्विंग्यू आसमान में चांद की तरफ देखने लगती है। अब सुबह हो जाती है एंड टियानमिंग स्टिल कल्टीवेट कर रहा होता है। अब टियानमिंग जो होता है उससे और ज्यादा कल्टीवेट नहीं हो पा रहा होता। वो खुद से कहता है, मुझे बस थोड़ा सा और करना था, मैं यूनिटी के सेकंड स्टेज पर पहुंचने के काफी ज्यादा करीब था, लेकिन किसी तरह से मैं ये नहीं कर पाया हूँ। मैंने सच में यूनिटी पे कल्टीवेट करने को काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया। इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे अंदर कितना टैलेंट हो या फिर मेरे पास कितने ज्यादा रिसोर्सेस हो, मुझे तब भी चीजों को स्टेप बाय स्टेप करना होगा। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे आज जाना होगा। आज ली जिनकैन आने वाला है, आज जरूर फाइट होगी। अब टियानमिंग अपने मन के अंदर कहता है, हालांकि मैं एक नए लेवल पे नहीं पहुंच पाया हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कुछ भी इस चीज से प्राप्त नहीं किया है। मुझे इस कल्टीवेशन से काफी ज्यादा फायदा हुआ है। फीनिक्स एंड जेनेसिस दोनों ने मिलकर प्रोफाउंड माना को रिफाइन कर लिया है, जिसकी वजह से उनकी स्ट्रेंथ जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। अब टियानमिंग जो होता है वो लीवुडी के पास जाता है। लीवुडी अभी भी सो रहा होता है। टियानमिंग लीवुडी से पूछता है कि आज श्वानी जो है वो अपने बेटे जिनकैन को लेकर आएगा ताकि वो क्विंग्यू को शादी के लिए लेकर जा सके, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? टियानमिंग देखता है लीवुडी जो है वो सो रहा है, इसीलिए वो उसे उसके हाल पर छोड़कर वहां से चला जाता है। अब मेटल ब्लड लाइन के लोग जो होते हैं वो शादी की सारी तैयारियां करके क्विंग्यू को ले जाने के लिए आते हैं। अब वो लोग कुनपेंग सेक्रेड हॉल में पहुंचते हैं। अब श्वानी कहता है कि हम यहाँ पर आज दुल्हन को लेने के लिए आए हैं, इसीलिए कुनपेंग सेक्रेड हॉल के दरवाजों को खोल दीजिए और क्विंग्यू को शादी की डोली पर बैठा दीजिए। अब पीछे से ली जिनकैन क्विंग्यू का नाम लेता है एंड कहता है कि क्या वो तैयार है। अब तभी उन सभी लोगों के सामने टियानमिंग आता है एंड कहता है, तुम सभी लोग अंदर जाना चाहते हो, लेकिन अंदर जाने से पहले तुम्हें मुझसे निपटना होगा। अब इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। हम 50,000 सब्सक्राइबर्स के काफ़ी ज़्यादा करीब हैं, मतलब 10,000 सब्सक्राइबर्स ही और चाहिए। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने अपनी फैमिली का ख्याल रखना। सॉरी अगर आवाज़ अजीब से आ रही हो, मुझे कोल्ड है थोड़ा सा। तो हाँ, मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले
माता ने